BLA के साथ पाकिस्तान को क्या सलूक करना चाहिए और क्या इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं? देखें, टेररिस्ट आउटफिट्स के लिए पूरी दुनिया में अब एक कंसेंसस बनता जा रहा है। वायलेंस का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, चाहे वो इनवर्डली किसी रियासत के अंदर उठाते या किसी रियासत से बाहर टेररिज्म के टूल को अप्लाई करते हैं, उनको जो कंसेंसस डेवलप हो रहा है वो ये है कि काइनेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वो आप उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। और साथ साथ में ज़ाहिर है एक होलिस्टिक अप्रोच की भी ज़रूरत होती है। उसमें जो सोशल डेवलपमेंट का आस्पेक्ट है, उसमें जो पॉलिटिकल गवर्नेंस के जो चैलेंजेस होते हैं, उसमें गवर्नेंस में करप्शन से लेके सर्विस डिलीवरी तक, ये तमाम चैलेंजेस आपको आते हैं। और उन चैलेंजेस को आप रिस्पॉन्ड करते हुए जो न्यूक्लियस है, जो सेंट्रल थीम है काइनेटिक्स की, उसको कतन अंडरमाइन नहीं कर सकते। हम अपने अगर कहीं पर सेफ हेवंस टेररिस्ट को अलाउ नहीं कर सकते हैं किसी मुल्क से बाहर किसी दूसरी सरजमीन पे, तो अपनी सरजमीन पे हम कैसे सेफ हेवंस दे सकते हैं पहाड़ों में? ऑपरेशन के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। नॉट मिलिट्री ऑपरेशन, इट शुड बी स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशन। वो मिलिट्री का डिसीजन है कि वो अपने किन आर्म्स को इस्तेमाल करती है, वो ऑपरेशंस को किस एंगल से देखती है। कुड बी समथिंग विद द स्पेशल फोर्सेस, कुछ कुड बी इंटेलिजेंस बेस्ड मिक्सचर ऑफ स्पेशल फोर्सेस। वो आपको बलूचिस्तान में कुछ होता हुआ नजर आ रहा है स्टेट की तरफ से कि वाकई अब वो BLA को सीरियस ले रही है? मुझे बिल्कुल संजीदगी इसमें नजर आ रही है। और खसूसी तौर पे जाफर एक्सप्रेस वाज आट वाटरशेड मोमेंट। जाफर एक्सप्रेस ने जो लोग इसको किसी मुख्तलिफ जाविये से देख भी रहे थे, मेरे ख्याल में उनकी भी दुरुस्तगी हो गई। और अब हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है, जैसे ही मैंने कहा आप मैनेजमेंट और कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं और हिंदुस्तान यहाँ से ईस्ट को वो करके गर्म कर रहा, हॉट अप करके जो है ना, जो इंटेंट है उसकी टुवर्ड्स द प्रॉक्सीज एंड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, वो तो बिल्कुल आया होंगे। इनकी लिंकेज जो है ना वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में किसी भी कॉमन सेंस रखने वाले शख्स को समझ आती है। BLA के कैंप्स कहाँ पे हैं जी? अगर वो ज़ाहिर है अगर कोई एक मूवमेंट चल रही है इस टाइप की टेररिस्ट मूवमेंट चल रही है, तो उनके कैंप्स होंगे, उनके सहूलतकार होंगे, उनको पैसा दिया जा रहा होगा, ट्रेनिंग दी जा रही है। अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं, वो ईरान में भी मौजूद हैं, BLF के लड़के हैं उनके। वो हमारे जो ज़ाहिर बड़ा चैलेंजिंग टेरेन है, हमारे अपने जो पहाड़ी सिलसिले हैं, उधर भी उनके कैंप्स मौजूद हैं। तो ये स्प्रेड आउट है। नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी कैंप्स हैं? जी बिल्कुल, वहाँ हमारे अपने पहाड़ी जो सिलसिले हैं वहाँ पर भी हैं। तो स्टेट को पता नहीं है इसका? देखिए, मैं ये जब मुझे पता है तो ज़ाहिर स्टेट को भी पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता। बहुत सारी ऐसी जो ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं, जो चैलेंजेस होती हैं, उस पर पब्लिक डोमेन में बाज़ों का बहुत डिटेल गुफ्तगू नहीं होती है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है वेयर द स्टेट ऑपरेटर्स इज सेवी, उन्हें इदराक है इस चीज़। इंडियन फंडेड है ये, और भारत से कोई दो राय नहीं इसमें। हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस पिक्चर मौजूद है। हमारे पास जो रॉक है, कुलभूषण का पकड़ा जाना तो एक वाक़या है। हमारी इंटेलिजेंस आउटफिट्स के पास इनकी कॉन्वर्सेशंस विद देयर हैंडलर्स जो कि इंडियंस हैं, रॉ के एम्प्लॉइज़ हैं, वो डॉसियर एक आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो है ना मनमोहन सिंह साहब को दिया, तो उस डॉसियर में 2010-11 से ये तमाम चीज़ें हम इनके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि और वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा थी। ये हमारी तरफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इन्होंने कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ, किसी आउटफिट के खिलाफ नहीं की। हमने तो कार्रवाई की नहीं की, वो भी इस्टेब्लिश हो सकती है। उन्होंने कार्रवाई न करने को छोड़े, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी उन टेररिस्ट आउटफिट्स में, और टेररिज्म को एज अ टूल मजीद उसने उसको रिफाइन करने की कोशिश की। अच्छा, ये फरमाइए काकड़ साहब कि ये पाकिस्तान के अंदर यूनिटी का इस वक्त भी फुकतान है, जंग लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का व्यू मुख्तलिफ है, गवर्नमेंट का व्यू मुख्तलिफ है। गवर्नमेंट आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। तो ये जंगी सूरत हाल में इस किस्म की जो डिवाइड है, इसको कहाँ रखेंगे? जज साहब, मैं फिर भी थोड़ा सा रूम दूंगा। अब देखें, सेनेट में हमने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की जिसमें अपोजिशन, PTI, एलाइड पार्टी और तमाम लोग इकट्ठे थे। वहाँ पर भी आपको जो है ना अपोजिशन में या एलाइड पार्टीज़ में जो है ना कुछ मार्जिनल वॉइसेस नज़र आती हैं। वो मार्जिनल वॉइसेस जो है ना सोशल मीडिया पे, डिजिटल स्पेस के अंदर तो वो बड़ी तवाना और बड़ी
कद काट के साथ नजर आती है। लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स है, लेट्स से पार्लियामेंटेरियंस हैं, आम लोग हैं, अवाम है जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, मुझे यकीन कामिल है और बहुत सारों के साथ मेरा अपना इंटरेक्शन हुआ है, व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड क्रिकेट दे आर ऑल वन। उस पर क्लैरिटी है, उस पे मजहब पे, क्रिकेट पे और इंडिया पे ये एक यूनिटी है। तो जो लोग ये खुशफहमी का शिकार थे या दूसरी तरफ भी ये मिसकैलकुलेशन कर रहे थे, देखिए 4 आदमी अगर इंग्लैंड में बैठ के, 2 अमेरिका में बैठ के, 2 किसी और मुल्क में बैठ के ट्विटर पे ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन को वॉर सिचुएशन में, आप डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो चुकी है, हमला हो चुका है और लोग अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से, वो ठीक है गलत है उस पर बहस में हम जा ही नहीं रहे, वो हिंदुस्तान की रियासत के साथ हमदर्दी करेंगे पाकिस्तान को छोड़ के, ये एक अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। आप इसका कोई इलाज नहीं कर सकते, ये एक कैफियत है मरीज की, मरीज की सी कैफियत है, एक नफ्सियाती चैलेंज है इन लोगों को। तो चले, अब वो ऐसे लोग भी होते हैं, अल्टीमेटली हल हो जाएगा। काकड़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।